हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डेली जॉब्स। और फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर CSIR SERC वैकेंसी निकली हुई है 10th 12th ITI वालों के लिए। तो हम डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन करके वैकेंसी, उनका एलिजिबल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया एंड मोड ऑफ सिलेक्शन, हम सारे डिटेल्स देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, पूरा एंड तक देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। फ्रेंड्स, ये ओपन हुई है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर CSIR SERC की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देखिए देखिए ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसको क्लिक करके इस वेब पेज पर पहुँच जाओगे। तो फर्स्ट देख रहे होगे आप, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ड्राइवर एंड टेक्नीशियन 1, एडवर्टाइजमेंट नंबर SE12021। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हम एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करते हैं। पहले देख लेते हैं हम क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपके सामने एडवर्टाइजमेंट की PDF फाइल डाउनलोड हो गई है। तो देख लेते हैं हम। चेन्नई की लोकेशन दे रखी है, जो सेंटर है वो चेन्नई में ही है। पोस्ट देख लेते हैं हम, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल पोस्ट का नाम है। वैकेंसी हैं 4, 3 जनरल के लिए, एक OBC के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 12th होनी चाहिए आपके पास, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आप कंप्यूटर की। इंग्लिश में बोले तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी है आपके पास तो 30 वर्ड पर मिनट, इन दोनों में से एक होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एज दे रखी है 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये जनरल के लिए है। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे स्केल देख लेना आप, अच्छी सैलरी दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A। ओके फ्रेंड, 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की एक OBC की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम 12th होनी चाहिए मिनिमम आपके पास, और कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए सेम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट रहेगी हमारी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट S&P। 2 पोस्ट हैं सेम। क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड भी सेम 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, 2 पोस्ट हैं आपके पास। क्वालिफिकेशन में आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लो मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर HMV एंड LMV दोनों होने चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, आपको मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होनी चाहिए, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। और क्वालिफिकेशन की बात करें एजुकेशन की, तो आपके पास मिनिमम 10th होनी चाहिए, और एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए, और OBC के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ टेक्निकल पोस्ट के बारे में। पोस्ट है टेक्नीशियन 1 SMSL, एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड, 28 साल एज दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th होनी चाहिए। 10th में आपके 55% मार्क्स कंपलसरी हैं। प्लस में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक मशीन, टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, और 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन एनी ऑफ द एबव रिलेवेंट ट्रेड। ओके फ्रेंड, आपके पास 10th होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। ITI में इन्होंने ट्रेड दे रखी है किससे होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन अप्रेंटिस। ओके फ्रेंड्स, जॉब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज ए रिक्वायर्ड टू वर्क डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंसर मैनेजमेंट, डेटा एक्विजिशन, data processing as and when exigency arise and any other work assigned from time to time। ओके फ्रेंड्स, आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, टेक्नीशियन 1 है, पोस्ट सेम। 10th होनी चाहिए आपके पास, अगर और आपके पास ITI होनी चाहिए कोपा से, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक्नीशियन की है, 10th होनी चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वेल्डिंग का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें और दे रखा है टेक्नीशियन 1, इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। 10th होनी चाहिए, 55% के साथ आपके पास ITI होनी चाहिए RAC से, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और
2 years full-time experience as an apprentice trainee from a recognized institution in the above relevant trade. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन। बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स में आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डेयरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती हैं वो आपको सब मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, सैलरी दे रखी है आपके पास, जो आपका 19,900 पे मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपकी टोटल सैलरी आपको मिला के 30,000 मिल जाएगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट under CSIR SERC will be governed by the new defined contribution pension scheme of Government of India as made applicable with effect from 1 जनवरी 2004 amend from time to time। ओके फ्रेंड, जो आपको पेंशन स्कीम होगी वो 1 जनवरी 2004 के जो अमेंडमेंट बिल आया था उसके अकॉर्डिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन देख लेते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग। ओबीसी को 13 ईयर फॉर ओबीसी पोस्ट, 15 ईयर फॉर एससी पोस्ट। पॉइंट नंबर 6 देखिए। ओके फ्रेंड्स, और एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर वाले कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, या पढ़ लीजिएगा। जनरल कंडीशन एंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कैंडिडेट ओनली इंडियन नेशनल के लिए है, सिर्फ इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी possess एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया एज रिक्वायर्ड इन द कैटेगरी पोस्ट for which he is applying on the last date of receipt of the online electronic application। आपको इंश्योर करना है जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, जो रिक्वायरमेंट है इनकी वही आपके पास हो। ओके फ्रेंड्स, वैकेंसी वेरी कर सकती हैं, घट और बढ़ सकती हैं। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन डिसिप्लिन एरिया ऑफ वर्क वेयर एवर प्रिस्क्राइब शैल बी काउंटेड आफ्टर द डेट ऑफ एक्वायरिंग द मिनिमम प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके फ्रेंड, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका जॉब, आपकी जो स्टडी है उसके बाद गिना जाएगा। अगर आपके पास स्टडी से पहले, अगर ऐसे आपने आईटीआई की हुई है, अगर उससे पहले आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप ये पढ़ लेना आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगा। ओके फ्रेंड्स, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एक स्क्रीनिंग कमेटी से उनका सिलेक्शन होगा और रिटर्न एग्ज़ाम एक कंडक्ट कराया जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड पेपर, 2 पेपर होंगे, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एंड सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल लैंग्वेज का। ओके फ्रेंड्स, हिंदी टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड विद ओनली स्क्रिप्ट टाइपिंग इन मंगल फॉन्ट। सिलेक्शन पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन का कैसे होगा। सिलेक्शन के टेक्नीशियन के लिए पेपर होगा, पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर 2 होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, एंड पेपर 3 होगा कंसर्न सब्जेक्ट का लिए। अगर आपने वेल्डिंग से की हुई तो वेल्डिंग का, आरएसी से की तो रेफ्रिजरेशन का, फिटर से की हुई तो फिटर का। ओके फ्रेंड, ड्राइवर का कैसे होगा। ड्राइवर के लिए स्किल टेस्ट होगा, सिर्फ गाड़ी चलवा के देखेंगे। ओके फ्रेंड, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई कैसे करना है नीचे देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा www.serc.res.in। ओके फ्रेंड, ऑनलाइन अप्लाई होगा। ओके फ्रेंड, लास्ट डेट है 19 मार्च 2021 को शाम को 5:30 बजे। ओके फ्रेंड, 5,000 रुपीज़ ये फ़ीस दे रखी है इन्होंने। ये अकाउंट होल्डर जिसके अकाउंट में आपको फ़ीस सबमिट करनी है, यह पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसमें फ़ीस के बारे में दिया हुआ है कैसे कैसे भरना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया हो। अगर आपका कोई इशू है इस वीडियो को लेकर, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चैनल को देखते रहिए स्मार्ट डेली जॉब्स को, डेली ऐसी कुछ जॉब्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।